हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक स्प्रिंग बल नियतांक 250 न्यूटन प्रति मीटर से 10 किलोग्राम का पिंड लटका है। पिंड का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। यदि पिंड 30 सेंटीमीटर विस्थापित करके छोड़ दें तो वो कितनी समय स्थिति किस चाल पर पार करेगा? पिंड में कुल कितनी ऊर्जा है? पिंड अपनी अधिकतम विस्थापन की स्थिति से साम्य स्थिति तक कितने समय में आता है? तो बच्चों यहाँ पर अगर अपन देखें मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? ये हो जाएगी आपकी स्प्रिंग पिंड निकाय, स्प्रिंग पिंड निकाय तथा तथा पिंड की ऊर्जा एवं चाल, ऊर्जा एवं चाल। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको अपन। स्प्रिंग की मुख्य अवधारणा में लिख रहे हैं अपन, स्प्रिंग पिंड निकाय एवं पिंड की ऊर्जा एवं चाल की गणना। ठीक है, तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से सबसे पहले एक स्प्रिंग पिंड निकाय है अपने पास। ये स्प्रिंग हो गई मान लो, और ये से एक पिंड लटका हुआ है। इसका मास हम m मान लेते हैं, इसका स्प्रिंग नियतांक k मान लेते हैं। तो 10 किलोग्राम का पिंड लटका है। सबसे पहला हमें इससे पूछा गया है आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल बच्चों किसी भी पिंड, स्प्रिंग पिंड निकाय के लिए क्या होता है? T बराबर 2 पाई m/k। तो 2 पाई m कितना है यहाँ पर? 10 किलोग्राम। k कितना है? 250। तो ये हो गया 2 पाई/5 सेकंड। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दूसरा पूछ रहा है हमसे, यदि पिंड को 30 सेंटीमीटर विस्थापित करके छोड़ दें तो वो अपनी साम्य स्थिति की किस चाल से पार करेगा? अब बच्चों अगर देखो यहाँ से, अगर हम देखें x0 कितना है ये समझते हैं, और यही साम्यावस्था होगी इसकी, ये साम्यावस्था है। अब इस साम्यावस्था से मैं कितना खींचा नीचे छोड़ रहा हूं? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यही इसका आयाम बन जाएगा। तो आयाम कितना हो जाएगा इसका? 30 सेंटीमीटर। ये इसका आयाम हो गया। ठीक है, अब हमें बोलना है कि जब ये अपनी माध्य स्थिति से पार करेगा तो इसका चाल क्या होगा। तो बच्चों जब माध्य स्थिति पर चाल जो होती है, माध्य स्थिति पर चाल अधिकतम होती है, और जिसका मान जो होता है वो ओमेगा गुणा ए होता है। तो ओमेगा हो गया आपका 2 पाई/t, और ए हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई/t, 2 पाई/5 गुणा 30 10⁻²। तो बच्चों ये आपका अधिकतम चाल आ जाएगा, और जिसका मान जो हो जाएगा अधिकतम चाल का वो हो जाएगा अब आपका यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब तीसरी चीज पूछा, पिंड की कुल कितनी ऊर्जा होगी। तो बच्चों पिंड की जो कुल ऊर्जा होती है, पिंड की सी है ये आपका, पिंड की कुल ऊर्जा, पिंड की कुल ऊर्जा मतलब ये आपका थर्ड पॉइंट है जो हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे।
कुल ऊर्जा बच्चों ये होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो 1/2 m 10 दिया है आपको, ओमेगा 2 पाई/टी, और टी आपका 2 पाई/5 है इसका वर्ग, गुणा ए जो है वो 30 10⁻²² का वर्ग। तो ये हो गया बच्चों 1/2 गुणा 10, 5 का वर्ग 25, गुणा 900 गुणा 10⁻4। तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से अगर देखें अपन 25 9, तो ये हो गया आपके पास 225। तो 225 10⁻² में 1/2, ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ से अगर इसको हल करें अपन 11.25 11.25 जूल। ठीक है, और आपका जो चौथा है वो क्या है, पिंड अपनी अधिकतम विस्थापन की स्थिति साम्य से कितने समय में आता है। तो बच्चों अगर अपन अधिकतम, है ना, अधिकतम से बात करें तो हम जानते हैं जो समीकरण है इसकी वो है y बराबर a cos ओमेगा टी। क्यों है, क्योंकि अधिकतम विस्थापन से गति प्रारंभ, अधिकतम विस्थापन से प्रारंभ तो ये लिखेंगे अधिकतम विस्थापन से प्रारंभ है तो a cos ओमेगा टी। अब हमको इसको जीरो लेके आना है, तो a cos ओमेगा टी, तो यहाँ से अगर हम t निकालेंगे तो बच्चों t/4 आ जाएगा वो, है ना, क्योंकि ओमेगा टी का मान कितना आ जाएगा, अतः जो समय आएगा वो t/4 आ जाएगा, और t कितना है 2 पाई/5, तो समय जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा पाई/10, यानी कि 0.314 सेकेंड। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।